हेलो हाय नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं हूं आंचल गर्ग। आज मैं आई हूं गुप्त काशी। गुप्त काशी में है भगवान विश्वनाथ का मंदिर, जो भगवान शिव शंकर को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ था, तो वहां पर पांडवों को कई व्यक्तियों और अपने भाइयों का वध कर दिया। तो उसी वक्त के कारण उन्हें बहुत सारे दोष लग गए। पांडवों को उन्हीं दोष का निवारण करने के लिए भगवान शंकर से माफी और उनसे आशीर्वाद लेना था, लेकिन वह पांडवों से बहुत क्रोधित थे, क्योंकि इस युद्ध के दौरान भगवान शिव के भक्तों का भी युद्ध किया गया था, वध किया गया था। उन्हीं दोषों से मुक्ति पाने के लिए पांडवों ने पूजा अर्चना की और भगवान शंकर के दर्शन के लिए निकल पड़े। भगवान शिव शंकर हिमालय के इसी स्थान पर ध्यान मग्न थे, और जब भगवान शंकर को पता चला कि पांडव उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो वो यहीं पर इसी स्थान पर गुप्त हो गए और एक लिंग के रूप में विराजमान हो गए। तो इसीलिए इस जगह का नाम गुप्त काशी पड़ा। विश्वनाथ मंदिर के बारे में आपको एक बात और बता देती हूँ। यह उत्तराखंड में स्थित है और विश्वनाथ मंदिर सुबह 4 बजे यहाँ के कपाट खुलते हैं। आरती सुबह 5 बजे होती है, फिर भोग लगता है भगवान का। उसके बाद भगवान का कंटिन्यू अभिषेक की क्रिया चलती है। मानस द्वारा लगातार अभिषेक चलता है और 11 से 12 के मध्य में भगवान को भोग लग जाता है। उसके बाद गर्भगृह बंद हो जाता है, श्रृंगार होता है। श्रृंगार में भगवान को स्पर्श नहीं किया जाता और शाम की आरती 6 से 6:30 के बीच की जाती है। जानिए गुप्त काशी में स्थित विश्वनाथ के मंदिर के बारे में पंडित जी से। पे आ जाइए। हो गया। ये जब जो है महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो पांडवों पे ब्रह्मत्या गोत्रहत्या का पाप लग गया था। उन्होंने अपने भाइयों का, गुरुओं का वध कर दिया था युद्ध में। तो युद्ध के पश्चात आपके लिए वे लोग वेदव्यासी के पास गए। तो वेदव्यासी ने कहा आप हिमालय की ओर जाइए, वहां पे तब ध्यान कीजिए, तो भगवान शिव शंकर आपको दर्शन देंगे, तो आप अपने पापों से मुक्ति पालोगे। तो चलते चलते पांडव लोग जो है हिमालय की ओर बढ़ते गए। तत्पश्चात जो है पांडव लोग यहाँ पे आए। उन्होंने भगवान शिव शंकर की आराधना की, अर्चना की, पूजा की। लेकिन भगवान शिव शंकर जी इतने रुष्ट थे, इतने क्रोधित थे कि वो छिप गए यहाँ पे। क्यों छिपे? क्योंकि आसानी से दर्शन दे देते तो कलयुग में सताई सभी लोग जो है पाप करने बैठ जाते। इसीलिए भगवान शिव शंकर ने यहाँ पे गुप्तवास लिया। जैसे ही गुप्तवास लिया तो स्वयंभू लिंग के रूप में यहाँ पे विराजमान हो गए। इसलिए इस काशी को गुप्त काशी कहा जाता है। भगवान शिव शंकर जी तो छिप गए। तब जाके पांडवों को आकाशवाणी हुआ कि पांडव यहाँ पे किसी सूखे फल का दान करो, नारियल का दान करो। तो पांडवों ने नारियल लिया, नाम गोत्र से पूजा अर्चन किया। तब माता पार्वती पांडवों पे प्रसन्न हुई और माँ ने पांडवों को अर्धनारीश्वर आदासी और शक्ति के रूप में दर्शन दिया। ये गंगा जी है, यमुना जी है, जो भगवान का लिंग है। उसके दाएं बाएं भाग से दोनों धाराएं बहती रहती है। गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में हल्का गर्म पानी। तो यहाँ क्या नारियल का पूजन होता है बाहर पे बैठ करके। गंगा जी में जाना है, अंदर नहीं चढ़ता है, पूजा बाहरी पे होता है। तो ये अंदर के लिए ना बाहर में होगा, बाहर में है ना, बाद में प्रसादी बाहर में करेगा ना। ये दान होता है बैठ के पूजा।